क्या तुम भी सीएफए कर रहे हो एंड तुम्हें ये डाउट है कि सीएफए के साथ एनआईएसएम सर्टिफिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या वो सिर्फ एक पैसे और वक्त की बर्बादी है, या सच में उससे कोई वैल्यू ऐड होता है या नहीं? या तुम्हें ये लगता है कि एनआईएसएम सर्टिफिकेशन क्यों करे, क्योंकि सीएफए तो कर ही रहे? तो हो सकता है तुम गलत हो, तो वीडियो एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत लोग को ये लगता है कि हम लोग अगर सीएफए कर ही रहे हैं तो क्या हमको एनआईएसएम करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार सीएफए तो कर ही रहे हैं, साथ में चलो कुछ और भी कर लेते हैं ताकि हम लोग का सीवी में कुछ वैल्यू ऐड हो। तो वो लोग को समझ आता है कि शॉर्ट टर्म में हम लोग एनआईएसएम एनसीएफएम को सर्टिफिकेशन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सीवी भी हम लोग का भरे, सीवी में हम लोग का कुछ दिखे। खाली सीएफए दिखता है और कुछ दिखता नहीं है, फ्रेशर है क्योंकि हम लोग के पास और कुछ रहता नहीं। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन कर लेते हैं साथ में। तो क्या करना चाहिए? तो देखो, अगर डिपेंड करता है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो डिपेंड इस पे करता है कि तुमको क्या चाहिए, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है। ठीक है, तुम क्या सोच रहे हो कि आगे क्या करना है, उस पर डिपेंड करता है कि तुमको सीएफए के साथ एनआईएसएम सर्टिफिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे सबसे पहला है कि तुम्हारा जॉब टारगेट क्या है। अब देखो, जॉब टारगेट मतलब ये है कि तुमको इंडियन मार्केट्स में ही रहना है या फिर तुमको ग्लोबल मार्केट्स में जाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुमको सेबी रजिस्टर्ड कोई ऐसा रोल करना है, ठीक है, जो कि सेबी रजिस्टर्ड है, मतलब कि जिसके लिए तुमको सेबी का सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब कि तुमको एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन चाहिए, वैसा कोई रोल में अगर तुमको जाना है तब तुमको एनआईएसएम करना चाहिए सीएफए के साथ। लेकिन अगर तुमको वैसा कोई रोल में नहीं जाना है, अगर तुमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, अगर तुमको एमएनए में जाना है, अगर तुमको पीवीसी में जाना है, कोई और रोल में जाना है जिसमें सेबी का सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है तुमको, तब तुमको नहीं करना चाहिए एनआईएसएम सीएफए के साथ। तब तुम सिर्फ सीएफए करो, वो वर्थ इट होगा, और कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुमको इंडियन मार्केट्स के कंटेक्स्ट में जाना है, मतलब कि तुमको सेबी रजिस्टर्ड जो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होता है तुम्हारा रिसर्च एनालिस्ट, उस पर वो करना है, या फिर तुमको म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, या फिर तुमको कोई कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट में जाना है जिसमें कि सेबी तुम्हारे ऊपर रहेगा, जिसमें कि सेबी के अंडर तुम रहोगे, तुमको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है, तो उसके कारण तुमको सेबी रजिस्टर्ड बनना होगा, तभी तुम इन्वेस्टमेंट एडवाइस कर पाओगे दूसरे को। तो वैसा कोई रोल में अगर तुमको जाना है जिसमें कि सेबी ऊपर रहेगा और सेबी का तुमको लाइसेंस चाहिए, या सेबी से तुमको चाहिए परमिशन कि हाँ तुम ये काम कर सको, वैसा चीज़ में तुमको अगर जाना है तो तुमको एनआईएसएम सर्टिफिकेशन लेना चाहिए सीएफए के साथ। अगर वैसा चीज़ में तुमको नहीं जाना है तो तुमको कोई ज़रूरत नहीं, तुम नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि इंडियन मार्केट के बारे में पढ़ना। अगर तुमको थोड़ा इंडियन मार्केट्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि देखो सच है, सीएफए एक बहुत अच्छा कोर्स है, सीएफए ग्लोबली बहुत रिकॉग्नाइज किया जाता है जो भी है, लेकिन रियलिटी यही है कि इंडियन मार्केट्स के बारे में हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं बताता है, इनफैक्ट बताता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ यूएस के बारे में सबसे ज़्यादा बताता है और ग्लोबल मार्केट्स के बारे में हम लोग को ज़्यादा बताता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन मार्केट्स, क्योंकि इंडियन मार्केट में भी बहुत चेंजेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूएस मार्केट। तो इसीलिए अगर तुमको इंडियन मार्केट्स के बारे में पढ़ना है तो पूरा जो एनआईएसएम एनसीएफएम का सारा जो भी सर्टिफिकेशन तुमको मिलेगा, सब तुमको इंडियन मार्केट के कंटेक्स्ट में मिलेगा, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वो बनाया गया है। तो इसीलिए अगर तुमको इंडियन मार्केट्स के बारे में लर्न करना है, कि तुमको जानना है कि इंडियन मार्केट्स कैसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जाके हम लोग को काम तो इंडियन मार्केट्स में ही करना है। क्योंकि अगर तुम बाहर जा रहे हो तो देखो, बाहर उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है जितना इंडिया में है अभी, क्योंकि इंडिया अभी बूस्ट करने वाला है, अभी ने स्टार्ट किया ग्रो करना। एज अ तुम फाइनेंस स्टूडेंट के हिसाब से अगर समझो तो फाइनेंस इंडस्ट्री अभी ग्रो करना स्टार्ट हुआ है इंडिया में, अभी कुछ नहीं है फाइनेंस इंडस्ट्री इंडिया में। तो इसीलिए तुमको इंडियन मार्केट्स के बारे में अगर समझना है, वैसा कुछ चीज़ है जो इंडियन मार्केट के लिए समझना है तुमको, तब तुमको एनआईएसएम सर्टिफिकेशन करना चाहिए। तो क्योंकि तुमको ये एक अच्छा फाउंडेशन देगा इंडियन मार्केट्स को समझने के लिए। ठीक है, तो अगर तुमको जॉब वैसा टारगेट कर रहे हो, तुम सेबी के अंडर वैसा कोई जॉब है जिस कारण तुमको सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है एनआईएसएम का, तब तुम लो। अगर तुमको इंडियन मार्केट्स के बारे में पढ़ना है, लर्न करना है, बस तुमको नॉलेज चाहिए इंडियन मार्केट्स के लिए, तब तुम कर सकते हो एनआईएसएम सर्टिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। जो थर्ड चीज़ है वो है ओनली फॉर सर्टिफिकेट। अगर तुम इसको सिर्फ ओनली फॉर सर्टिफिकेट कर रहे हो तो देखो, मेरे हिसाब से इससे तुम्हारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि तुमको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, तुमको कोई नॉलेज नहीं मिलेगा। देखो, एट द एंड ऑफ द डे जब तुम जॉब इंटरव्यू में जाओगे तो वो तुमसे पता कर लेगा कि तुमको कितना नॉलेज है और तुम कितना सर्टिफिकेट लगा के आए हो। तुम चाहे 10 सर्टिफिकेट लगा लो अलग अलग इंस्टीट्यूट का, डजेंट मैटर, अगर तुम इंटरव्यू में उसका एक भी जवाब का आंसर नहीं दे पाते हो तो इसीलिए हमेशा सर्टिफिकेट पर फोकस करो। ठीक है, फोकस करो कि मेरे पास सीवी में भरने के लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस अपने नॉलेज में करो। तो इसीलिए अगर तुमको बस ये लगता है कि यार सीएफए के साथ हम सीवी भरने के लिए एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन भी कर ले, तो अगर तुमको ऐसा लगता है तो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए मत करना, तुमको नॉलेज भी इनहांस होगा तुम्हारा इंडियन मार्केट्स के लिए, उसके लिए भी करना, और उसको मन लगा के पढ़ना। ऐसा नहीं है कि बस एग्जाम पास होने लायक पढ़ लिए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ है। अगर तुमको लगता है कि तुमको इंडियन मार्केट्स के बारे में
पढ़ना है या इंडियन मार्केट के बारे में समझना है तो एनआईएसएम सर्टिफिकेशन करो सीएफए के साथ, बढ़िया रहेगा। अगर तुमको कोई वैसा सेबी रजिस्टर्ड रोल में जाना है, एक रिसर्च एनालिस्ट हो गया, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो गया, ऐसा कोई रोल में जाना है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट में जाना है, ऐसा कोई रोल में जाना है, तो जिसके लिए तुमको सेबी रजिस्टर्ड बनना पड़ेगा। जैसे रिसर्च एनालिस्ट जो होते हैं वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनने पड़ते हैं वो लोग को, रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम देके तभी वो लोग बन सकते हैं। तो वैसा कुछ अगर तुमको रोल में जाना है तब तुमको सीएफए के साथ एनआईएसएम करना चाहिए, नहीं तो तुमको सीएफए के साथ एनआईएसएम नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो था। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग को कैसा लगा ये वीडियो, और तुम लोग ऐसा कुछ वीडियो चाहिए या तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। अगर तुम लोग को नया कोई वीडियो चाहिए उस पर भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट ही वीडियो में वो वीडियो लेके आ जाऊँगा। और तुम लोग की वीडियो कैसा लगा लाइक करके बता देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ऐसा कोई और कंटेंट चाहिए तो भी बता देना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।